नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में नए साल पर बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की चर्चाएं तेज हो चुकी है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में आपसी तनाव की स्थिति बनी हुई है और 15 से 18 कांग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में है। इसी दावे को सच साबित करते हुए हिमाचल के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने हिमाचल की राजनीति में हड़कंप मचा देने वाला बयान दिया है। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने साफ शब्दों में कहा कि हमें सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए अगले 5 साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यानी कि निकट भविष्य में ही भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी। जयराम ठाकुर की इस बयानबाजी के बाद कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है और बीजेपी नेता के इस दावे बाद कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी, कांग्रेस के रिमोट कंट्रोल राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच में एक सीक्रेट बैठक हुई है। इस बैठक को लेकर दावा किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की बयानबाजी पर गंभीर चर्चा हुई है। ऐसे में बीजेपी नेता जयराम ठाकुर के दावे बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिक्खू के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि रानी प्रतिभा सिंह ने जयराम ठाकुर से सीक्रेट बैठक कर बगावत संकेत दे दिए हैं, जो बीजेपी नेता की बयानबाजी के बाद सच साबित होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस के ये सभी 18 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होने की जिद पर अड़े हुए हैं और कांग्रेस आलाकमान सहित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बगावती तेवर भी दिखा चुके हैं। अब जयराम ठाकुर द्वारा सत्ता परिवर्तन के दिए गए संकेत बाद इन सभी दावों पर अंतिम मोहर लग चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस शुरू होने वाली चर्चाएं भी तेज हो चुकी है। अब हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होना तय माना जा रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर कांग्रेस के 18 विधायकों में बगावती तेवर साफ साफ देखे गए हैं, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के कैबिनेट में शामिल होने वाले 10 मंत्रियों के नामों का ऐलान होने के तुरंत बाद ही कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकते हैं। और इसके संकेत बीजेपी नेता जयराम ठाकुर दे चुके हैं। 8 दिसंबर को हिमाचल विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विधायकों पर नजरें टिकाई हुई थी और जैसा कि हर चुनाव के बाद होता है, कांग्रेस के विधायक और नेताओं में कुर्सी के लिए आपसी दंगल वहीं हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। और इसी कसमकस में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को हरी झंडी मिलने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस का आपसी मनमुटाव खुलकर सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सभी बागी विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान द्वारा इन्हें भाव नहीं देने के कारण कांग्रेस के इन विधायकों ने बगावती बुगुल फूंक दिया है, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू के सीएम गद्दी को ले डूबेंगे। सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले 10 मंत्रियों के नामों पर अंतिम मोहर नहीं लगी है और मंत्रिमंडल में देरी होने की वजह से ही हिमाचल कांग्रेस में बगावत का जन्म हुआ है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस में चल रहे गृह युद्ध का फायदा उठाना शुरू कर दिया और मौके पर चौका मारते हुए हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के संकेत भी दे दिए। कहा जा रहा है कि हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का खेल बिगाड़कर भारतीय जनता पार्टी का खेल बना भी सकते हैं और बीजेपी ने भी ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान की मुसीबतें बढ़ चुकी है, क्योंकि सुक्खू कैबिनेट में 10 ही विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन मंत्री बनने वाले विधायकों की लिस्ट काफी लंबी है। अब कांग्रेस आलाकमान किसको खुश करे और किसका पत्ता काटे ताकि हिमाचल कांग्रेस में होने वाले बगावत को भी रोका जा सके। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए सीएम गद्दी वाला ताज कांटों भरा नजर आ रहा है, जिसको संभालना सीएम सुक्खू के लिए काफी मुश्किल हो चुका है। बीजेपी ने दावा कर दिया है कि सुक्खू की सरकार 5 साल से पहले ही गिर जाएगी और जल्द बीजेपी सत्ता में आएगी। जैसे ही बीजेपी की तरफ यह दावा किया गया, वैसे ही सुक्खू के पसीने छूट गए। दिल्ली में हाजिरी लगा दी, कैबिनेट गठन के लिए सोनिया खड़गे से लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। जयराम ठाकुर के बयान पर सीएम साहब भड़क उठे और बौखलाते हुए बीजेपी को धमकियां दे डाली, लेकिन सुक्खू की तरफ से जयराम ठाकुर को चुनौती देते हुए कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर में अगर हिम्मत है
तो वो सरकार बनाकर दिखाए। जयराम ठाकुर कांग्रेस की चिंता करना छोड़ दें। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सेवा करने का मौका दिया है। पार्टी और सरकार इसका पूरा सम्मान करेगी। मंत्रिमंडल में सभी जिलों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। विधायक पूरी ताकत के साथ जनता की सेवा में जुट चुके हैं। कुर्सी जाने का डर अब सुक्खू के बयानों में भी साफ साफ नजर आ रहा है। भारी भीड़ में वो ऐसे ऐसे बयान दे चुके हैं कि अब उनके ही नेता सुक्खू पर हंस रहे हैं। लेकिन सुक्खू ने जिन नामों की पेशकश की है उन नामों पर आलाकमान सहमति नहीं बना रहा है। अब आलाकमान सुक्खू के फैसलों का ही विरोध कर रहा है, जिससे कांग्रेस की स्थिति बिगड़ती जा रही है। एक तरफ अंदरूनी लड़ाई तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक्शन प्लान ने कांग्रेसियों की रातों की नींद उड़ा दी है। जयराम ठाकुर का कहना है कि हो सकता है कि भाजपा को सत्ता के लिए 5 वर्षों का इंतजार न करना पड़े और उससे पहले ही सत्ता मिल जाए। प्रदेश में इस वक्त स्थिति खराब चल रही है। ज्योतिषी भी यह बात कह चुके हैं कि सरकार ने गलत मुहूर्त में शपथ ले ली। जयराम ठाकुर के इस बयान से बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को हरी झंडी मिल चुकी है। कहा जा रहा है कि राज्य में जल्द ही बीजेपी बड़ा खेल करने वाली है और सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों में आने वाली है। दरअसल कांग्रेस ने मंत्रिमंडल के लिए युद्ध अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। 15 से 18 विधायक ऐसे हैं जो सुक्खू और आलाकमान के बेतुके फैसले से काफी ज्यादा नाराज है और अब वो आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। दरअसल राज्य में अभी 40 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 25 बीजेपी के पास। तो ऐसे में बहुमत के लिए बीजेपी को 35 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस से बगावत कर उसके 10 से 15 विधायक बीजेपी का रुख कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी सरकार बनाने में सफल हो जाएगी और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाएगी। इसलिए बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने पुरजोर तरीके से यह बड़ा दावा कर दिया। हाल ही में अपने गृह क्षेत्र सराज गए जयराम ठाकुर जनता को देखकर भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू झलक गए। लेकिन इस दौरान उन्होंने जो बयानबाजी की उससे तो लग रहा है कि अब कांग्रेस का बुरा वक्त पास आ चुका है। अब ये तो वक्त बताएगा कि आगे हिमाचल में क्या होने वाला है। लेकिन इतना जरूर पता है कि जो भी होगा बड़ा मजेदार होगा। जितना कांग्रेस की जीत पर कूद रहे थे अब उतना ही वे बगावत से परेशान हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि अब बीजेपी की किस्मत चमकने वाली है। इन लोगों को हवा 31 दिसंबर को कांग्रेस में मचे बवाल ने दे दी, क्योंकि अब 31 दिसंबर को कांग्रेस में ऐसा क्या हुआ वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल सुक्खू ने न्यू ईयर के बहाने सभी 40 विधायकों के लिए पार्टी रखी। पर्सनली सबको फोन करके पार्टी में आने का न्योता दिया। लेकिन खबर सामने आई कि कांग्रेस के कुछ बागी विधायक ना तो सुक्खू का फोन उठाए और ना ही पार्टी में शामिल होने आए, और तो और सुक्खू के लिए गए फैसलों का विरोध शुरू कर दिया। ये विधायक इसलिए बगावत पर उतरे क्योंकि कैबिनेट में इन्हें शामिल करने की दूर दूर तक कोई बात नहीं हो रही और ये विधायक ये मांग कर रहे हैं कि कैबिनेट में इन्हें शामिल किया जाए। अब ऐसे में इन लोगों को सुक्खू का सबक सिखाने की ठान ली है, जिससे हिमाचल कांग्रेस 3 गुट में बंट चुकी है। एक तो खुद सुक्खू का अपना गुट, दूसरा विरोध में उतरा प्रतिभा सिंह का गुट और तीसरा उन विधायकों का गुट बन गया है जो अपने बल पर जीते, जो सुक्खू के खिलाफ भी हैं और प्रतिभा सिंह के खिलाफ भी। खबर तो ये सामने आ रही है कि इस तीसरे गुट ने दिल्ली जाकर सोनिया गांधी की नींद उड़ा दी थी। जोरों शोरों से मांग की थी कि उन्हें कैबिनेट में जगह दी जाए, मंत्री बनाया जाए। अगर नहीं बनाया गया तो अंजाम काफी खतरनाक होगा, जिससे हिमाचल कांग्रेस के साथ साथ आलाकमान भी झेलेगा। तो अब सुक्खू भी दिल्ली पहुंचकर छाती पीट रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि हिमाचल की घमासान से आलाकमान इतना परेशान हो चुका है कि नौबत ये आ चुकी है कि सुक्खू को ही बदलने के मूड में आलाकमान आ चुका है, क्योंकि सुक्खू नेताओं को एकजुट करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हिमाचल से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।